नमस्कार मित्रों, सक्सेस विथ अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में समझेंगे। तो ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो जब सूर्य का जो रोशनी है वो जब ये तीनों एक समानांतर रेखा में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण की स्थिति हमें देखने को मिलती है। इसे आप ये समझें कि जब 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 सूर्य की रोशनी आप देखेंगे कि यहाँ चंद्रमा जो है, यहाँ बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया है। तो जब जब सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ेगी तो जितनी भी रोशनी यहाँ पे नहीं जा सकेगी, मतलब पृथ्वी की जिस भाग में नहीं जा सकेगी, तो उस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकेगा, तो उसको हम सूर्य ग्रहण की संज्ञा देंगे। मतलब सूर्य ग्रहण ऐसे ही होगा। ठीक है, फिर देखते हैं, ये शुक्ल पक्ष हो गया, ये शुक्ल पक्ष की स्थिति हो गई और ये कृष्ण पक्ष की स्थिति है। फिर जैसे इस हिस्से में आएंगे तो आप देखेंगे कि इस हिस्से में दिन है और इस हिस्से में रात है। फिर जब इस हिस्से में आएंगे तो इस हिस्से में आप देखेंगे कि दिन है और इस हिस्से में रात हमें देखने को मिलती है। तो जो सूर्य और चंद्रमा है, जब ये तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों एक समानांतर रेखा में हमें देखने को मिलते हैं, या जब ये जो तीनों एक समान रेखा में आती हैं, तब हमें सूर्य ग्रहण की स्थिति देखने को मिलती है। सूर्य के मध्य चंद्रमा के होने के कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, और जब प्रकाश नहीं पहुंचता तो जो धरातल से सूर्य दिखाई नहीं देता है। और जब सूर्य दिखाई नहीं देगा तो सूर्य का प्रकाश और सूर्य का जितना भी हिस्सा ढका होगा चंद्रमा के कारण, तो वो हिस्सा हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उसके कारण जो हमें जो सूर्य का हिस्सा जितना दिखाई नहीं देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे। फिर जो सूर्य ग्रहण है वो मुख्य रूप से अमावस्या को ही पड़ता है। फिर सूर्य ग्रहण के समय, जब जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, पूरे तरीके से ढक लेता है, जिसमें हमें जो सूर्य है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। लेकिन सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है, कोरोना परत, वो हमें दिखाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि सूर्य का तो पूरा हिस्सा उसने ढक लिया है, लेकिन सूर्य की जो सबसे ऊपरी परत है, जो कि कोरोना है, और कोरोना आप समझे कि सूर्य की सबसे बाहरी परत है, वो एक मुख्य रूप से वो लंबी लंबी ज्वालाओं से बनी हुई है। मतलब जो सूर्य का जो तापमान है, या जो सूर्य की ज्वाला है, या जो लपटें कहते हैं जिन्हें हम, तो वो 1000 किलोमीटर दूर तक गई हुई हैं। तो वही हमें देखने को एक रिंग टाइप का देखने को मिलता है, उस परत का नाम कोरोना है। फिर धरातल से चमकदार दिखाई पड़ती है, यही परत हमें धरातल से चमकदार दिखाई पड़ती है, जिसे एक प्रकार से आप हीरक वलय भी बोलते हैं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण को उभरने में, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसको उभरने में, मतलब उसको पूरा निकल जाने में, उसकी पूरी समय की अगर हम गणना करें तो उसे लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगता है। समझ रहे हैं आप? मतलब जो जब जब पूर्ण सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिलेगा तो 7 से 8 जो मिनट हैं उसमें सूर्य ग्रहण पूरा उभर जाएगा। फिर आंशिक जो सूर्य ग्रहण होता है उसे में लगभग 4 घंटे का समय आपको लग जाता है। 4 घंटे का समय आपको देखने को मिलेगा। 4 से 5 घंटे का समय पूर्ण सूर्य ग्रहण को उभरने में लग जाएगा। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो आंशिक होता है, मतलब वो कम समय में ही पूरा उभर जाता है, लेकिन जो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है उसको उभरने में समय लगता है। फिर हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? चंद्र ग्रहण भी ऐसे ही होता है, लेकिन जिस स्थान पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो ये जो चंद्रमा बीच में आ गया है, इसमें चंद्रमा बीच में नहीं होता। चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या बीच में होता है? पृथ्वी बीच में होती है। वो आप समझें, चंद्र ग्रहण के बारे में समझें कि ये है, एक ये है और ये तीनों एक समानांतर रेखा में आ गई है। फिर यहाँ पे हम सूर्य, ये सूर्य है, आप देखें ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है।
तो आप देखें, क्योंकि जो चंद्रमा है वो अपने ही उजाले से नहीं चमकता, ये हमें बस प्रतीत होता है, लेकिन चंद्रमा जो है अपने उजाले से नहीं चमकता है। तो आप देखें कि ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जिस हिस्से में हमें देखने को मिलता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जिस जिस हिस्से में आएगा उस हिस्से को हम देख सकते हैं। पृथ्वी से उस हिस्से को हम देख सकते हैं तो हमें चंद्रमा सही दिखाई देगा, लेकिन जिस हिस्से में प्रकाश नहीं है वो स्थान तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो जब ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि इसमें पृथ्वी बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो ऐसी स्थिति बन जाती है, तो जो चंद्रमा है उस पर पृथ्वी जो सूर्य है उसका प्रकाश नहीं पहुंचता है और जिससे हमें चंद्रमा नहीं दिखलाई देता है। तो उसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। और जो चंद्र ग्रहण की स्थिति है वो मुख्य रूप से कब होती है? पूर्णिमा के दिन। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण उसी दिन होगा जब पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा निकलेगा तभी तो उस पर ग्रहण लगेगा, जब चंद्रमा नहीं निकलेगा तो उस पर कैसे ग्रहण लगेगा? अमावस की रात तो वैसे भी काली होती है। तो जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा एक समान रेखा में आते हैं तो चंद्र ग्रहण की स्थिति हमें देखने को मिलती है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ता है, हमने आपको वही बताया अभी, जिसके कारण चंद्रमा दिखाई हमें नहीं देता है। इसी प्रक्रिया को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण की स्थिति हमने आपको बताया हमेशा पूर्णिमा को ही होती है, और जो सूर्य ग्रहण की स्थिति है वो हमेशा अमावस्या को देखने को हमें मिलती है। तो आप समझें, ये इतना ही इसमें करना है, ये पूर्णिमा। और आप देखें, आप यहाँ पे लिख लें चंद्रमा, पूर्णिमा, और आप यहाँ पे देखें तो ये वाली जो स्थिति है ये चंद्र ग्रहण की स्थिति है। तो हमने आपको बताया सूर्य ग्रहण कैसे होता है। सूर्य ग्रहण में जो पृथ्वी है और जो चंद्रमा है और जो सूर्य है, तो जो सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, क्योंकि फिर हम सूर्य के उजाले को, सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। लेकिन चंद्रमा जो है, चंद्रमा की स्थिति, चंद्र ग्रहण की स्थिति कैसी बनती है? सूर्य जो है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो हमें चंद्र ग्रहण की स्थिति देखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।